आप देख रहे हैं 30 मिनट। मैं हूं मनीष शर्मा। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आरटीआई कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। सच के सिपाही पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्य सूचना आयुक्त के सामने कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं ने सच के लिए आवाज उठाई तो उन्हें जेल में ठूंस दिया और शिकायतों के निपटारे के बजाय सच के सिपाहियों को प्रताड़ित किया गया। सच के सिपाही पर जुल्म हुआ है। सच के सिपाहियों ने जब सच के लिए आवाज उठाई तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। आरटीआई के 10 कार्यकर्ताओं पर 6 धाराएं लगा दी गई। ये जुल्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर सुरेश जोशी है। सच के सिपाही पर जुल्म, सच के लिए आवाज उठाई तो जेल में ठूंस दिया। ये डॉक्टर सुरेश जोशी हैं, महाराष्ट्र के मुख्य सूचना आयुक्त, जिन पर आरटीआई के तहत सूचना मुहैया करवाने की जिम्मेदारी है। लेकिन दांत खिसोरने वाले इस मुख्य सूचना आयुक्त ने सूचना मुहैया कराने की बजाय सच के सिपाहियों को जेल में ठूंस दिया। डॉक्टर सुरेश जोशी ने सच के इन्हीं 10 सिपाहियों पर जुल्म ढाए हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कार्यकर्ता आरटीआई के तहत निलंबित सैकड़ों अर्जियों का निपटारा चाहते थे और इसके लिए जब उन्होंने बात रखी तो इनकी हंसी उड़ाई गई और जोशी साहब आग बबूला हो गए। गांधीगिरी के लहजे में जब आरटीआई कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगान शुरू किया तो भी ये साहब वहां होने के बावजूद अपनी कुर्सी से चिपके रहे। खड़े होने की बजाय उल्टे चैम्बर छोड़कर बाहर निकल लिए और फिर पुलिस बुलवा ली। अरेस्ट करके हमें अपना पुलिस स्टेशन लेके गए। तब हमें एक ऑफिसर ने कहा कि इस तरह का कि हमने उनसे कहा कि हमने तो कुछ नहीं किया था। बोलता है नहीं, वो अभी करने के लिए हमें कुछ समय नहीं लगेगा, वो 2-4 अपना हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, 2-4 लोगों को डालेंगे, टेबल फोड़ा हुआ दिखाएंगे और उसमें आपके लिए अगेंस्ट एविडेंस भी हो जाएगा, जो सेक्शन लगाए बराबर फिट हो जाएगा, फिट कर देंगे हम लोग। इसके बाद इन कार्यकर्ताओं पर आईपीसी की 6 धाराएं लगा दी गई। इन 10 को आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में रखा गया। इसके बाद इन्हें कोर्ट ले जाया गया, जहां इन सभी कार्यकर्ताओं पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया और जब इन्होंने जुर्माना नहीं दिया तो इन्हें न्यायिक हिरासत में आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। जो भी इसके लिए ये गलत केस हुआ है, जो भी फॉल्स एलिगेशंस हमारे पे हुए हैं, हमने ये सब एविडेंस जमा कर लिए है प्रूव करने के लिए कि ये गलत है। सभी सेक्शंस जो लगाए गए हैं ये बिल्कुल फॉल्स है। यानी सच के लिए आवाज उठाना सच के इन 10 सिपाहियों को भारी पड़ गया। ये केस अब तक अदालत में है और तारीख पर तारीख चल रही है। इस केस की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। राष्ट्रगान गाने के लिए माफी मांगो तो जितनी भी धाराएं लगाई गई हैं उन्हें माफ कर दिया जाएगा, ये कहना है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर सुरेश जोशी का उन आरटीआई एक्टिविस्ट को जो सिर्फ इसी मांग से आए थे कि जो आरटीआई के एक्ट बनते हैं उन्हें सही तरीके से उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए। साफ तौर पर जो हमारे देश के रक्षक हैं वो ही भक्षक बने बैठे हैं। कैमरा पर्सन विमल के साथ स्वप्ना महेंद्र, TV9। अगर सच बोलने का ये अंजाम है तो शायद ही कोई सच बोलेगा। जब सच के सिपाही घरों से निकल जाते हैं सच बोलने के लिए तो वो किसी से डरते नहीं है, बेशक उनके साथ कोई भी जुल्म हो। और इसी जुल्म की कहानी आज हम आपको दिखा रहे हैं। 10 सच के सिपाही आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम करेंगे बात और जानेंगे सिलसिलेवार उनके साथ क्या कुछ हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं 10 सच के सिपाही। सपना आप इनसे बात करें, पूछें कि सिलसिलेवार इनके साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों इन्हें सच बोलने की सजा भुगतनी पड़ी और इन्हें सीधे आर्थर रोड जेल की अंडर सेल में डाल दिया गया। जी बिल्कुल। आप बताइए, आपसे जानना चाहेंगे कि जो 19 मई के दौरान जो भी हुआ आप हमें बताइए। मैं समझता हूँ इस विषय में कृष्णा ज्यादा अच्छे से आपको समझा सकेंगे। जी, तो लगातार सच के सिपाहियों ने सच बोलने की कोशिश की और ये सच के सिपाही आरटीआई के तहत कुछ जानकारी मांग रहे थे। जब इन्हें जानकारी नहीं दी गई तो सच के सिपाही और ज्यादा सख्त हो गए और इन्होंने कार्रवाई करने की गुजारिश की। यह है मुख्य सूचना आयुक्त सुरेश जोशी और सुरेश जोशी ने इन पर 6 धाराएं लगवा दी और इन सच के सिपाहियों को जेल की हवा भी खिला दी।
यह हाल है महाराष्ट्र में आरटीआई एक्ट के तहत जानकारी मुहैया कराने वाले अफसरों का। जब उनसे जानकारी मांगी जाती है तो जानकारी न देते हुए सच के सिपाही को जेल की हवा खिलाते हैं और देखिए किस तरह से बेशर्म होकर मुस्कुराते हैं। अगर सच के सिपाहियों का यही हाल होगा तो सच भला कौन बोलेगा और कौन आगे आकर आरटीआई के तहत जानकारियां बाहर निकालेगा और देश की जनता को यह बताएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। सच बोलना गुनाह हो गया, सच सुनना भी गुनाह हो गया और इन 10 आरटीआई कार्यकर्ताओं के साथ बेहद बुरा हुआ। इन 10 कार्यकर्ताओं में 2 सीनियर सिटीजन भी थे जिन्हें रात भर 24 घंटे आर्थरोड जेल में रखा गया। आपको मैं बता दूं कि इन पर जब कार्रवाई हुई तो इन पर बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के इन पर 6 धाराएं लगा दी गई और ये सारा वाकया सबसे पहले हुआ है मरीन लाइंस पुलिस स्टेशन में। उसके बाद इन्हें ले जाया गया आजाद मैदान पुलिस स्टेशन जहां इन्हें लॉकअप में रखा गया। पुलिस वालों का जी वहां भी नहीं भरा और फिर पुलिस वाले इन्हें ले गए आर्थरोड जेल जहां पर कुख्यात आतंकवादी या कुख्यात मुजरिम रहा करते हैं। उन कुख्यात मुजरिमों के साथ इन सच के सिपाहियों ने, इन 10 लोगों ने रात बिताई और वो भी अंडा सेल में। तो 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई कानून लागू हो गया और इस कानून के लागू होने के बाद इस कानून में इसका भी प्रावधान है कि आने वाली शिकायतों का निपटारा 30 दिनों के भीतर होगा। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हो रहा। आपको हम दिखाते हैं कुछ आंकड़ों के जरिए। महाराष्ट्र में मुख्य सूचना आयुक्त सुरेश जोशी की अगुवाई में आरटीआई कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। जो शिकायतें 30 दिनों के अंदर निपटाई जानी चाहिए उसके निपटारे में कई महीने लग जाते हैं। कुछ शिकायतें तो सालों से लंबित हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में आरटीआई के तहत आने वाली शिकायतों का निपटारा सही से नहीं हो रहा है। ये आंकड़े उनके गवाह हैं। मुंबई में आरटीआई कानून का मजाक उड़ाया गया। कुल शिकायतें आई 15,176, निपटारा हुआ 11,618 और बची हुई शिकायतें हैं 3,558। ये आंकड़े मई 2010 तक के हैं। वहीं अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो ये आंकड़े और भी बड़े हो जाते हैं, जहां शिकायतों की तुलना में निपटारे का एवरेज बेहद कम है। तो पूरे महाराष्ट्र में भी आरटीआई कानून का मजाक उड़ाया गया। कुल शिकायतें 71,899, निपटारा 57,067 और बची हुई शिकायतें हैं 14,832। ये आंकड़े भी मई 2010 तक के ही हैं। ये आंकड़े मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आरटीआई कानून के सही इस्तेमाल को धता साबित करने के लिए काफी हैं। न्यूज डेस्क TV9। तो देखा आपने कि ये आंकड़े पूरे महाराष्ट्र भर के हैं, मुंबई भर के हैं, जहां पर शिकायतें ढेरों हैं लेकिन इन शिकायतों का निपटारा बेहद कम है। लेते एक ब्रेक के बाद बात करेंगे सच के सिपाहियों से। वो सारे सिपाही आज हमारे साथ TV9 के स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा गुनाह उनसे हो गया कि उन्हें अंडा सेल में रात बितानी पड़ी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। देखते रहिए TV9। तो सच के सिपाहियों ने जब सच बोला, सच जानने की कोशिश की तो उन्हें जेल में डाल दिया और किसी ऐसी वैसी जेल में नहीं, आर्थरोड जेल की अंडा सेल में। आपको दिखाते हैं कुछ आंकड़े। मुंबई भर के आरटीआई कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। कुल शिकायतें आई हैं 15,176, लेकिन सुनवाई बेहद कम हुई। अगर बात करें महाराष्ट्र की तो कुल शिकायतें हैं 71,899 और शिकायतें बची हुई हैं 14,832। यानी कि इन शिकायतों को सुनने का ग्राफ बहुत कम है। इन आंकड़ों को देखकर यह कह सकते हैं यकीनन कि आरटीआई के तहत जो भी वहां पर सरकारी बाबू बैठे हुए हैं,
जो जवाबदार हैं वो नहीं चाहते, उनकी मंशा ही नहीं है कि आरटीआई के तहत इन शिकायतों का निपटारा किया जाए। जबकि प्रावधान तो यह है कि कुल 30 दिन के अंदर किसी भी शिकायत का निपटारा होना चाहिए।